नमस्कार, जोहार। मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com पर जनहित। जहां तेरी ये नज़र है, मुझे भी उसकी खबर है। आपकी नज़र जहां जहां है, उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई खबरें भी हम तक है। और खबर क्या है? खबर है स्मार्ट सिटी राजधानी रायपुर में घटित एक घटना से जुड़ी हुई। खबर है गुढ़ियारी के रामनगर स्थित पीएम आवास कॉलोनी में हुई घटना से जुड़ी हुई। दरअसल पीएम आवास कॉलोनी में एक ऐसी घटना हुई जिससे एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही खुले तौर पर उजागर हुआ है। पीएम आवास कॉलोनी में एक मासूम की मौत हो गई। दरअसल पीएम आवास कॉलोनी के ठीक पीछे एक बड़ा सा गड्ढा है जो कि खुला है और इस गड्ढे को खुले तौर पर कई महीनों से छोड़ दिया गया था। इस गड्ढे को चारों तरफ से ना तो घेरा गया था और ना ही उसे ढकने के कोई उपाय किए गए थे। नतीजा, कल शाम 3 बच्चे उस गड्ढे में डूब गए। गनीमत ये रही कि उनमें से 2 को बचा लिया गया और एक की मौत हो गई। हालांकि दूसरा बच्चा भी गंभीर रूप से अभी अस्पताल में भर्ती है, जिसे बचाने की पुरजोर कोशिशें हो रही है और हम सब की भी दुआएं है कि वो बच जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रायपुर में इस तरह की घटना क्यों घट रही है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जहाँ पे शासन और प्रशासन के सभी बड़े लोग मौजूद रहते हैं। यहाँ का रायपुर नगर निगम कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। रायपुर नगर निगम के तमाम पार्षद और महापौर लगातार निरीक्षण भी करते रहते हैं। फिर जो गड्ढा कई महीनों से खुला था, उसे घेरने या ढकने की कोशिशें क्यों नहीं हुई? क्या उसके बारे में निगम प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी? सवाल ये भी है कि क्या स्थानीय पार्षद ने भी वहाँ पे कोई कोशिश नहीं की या स्थानीय विधायक को भी इस बात की जानकारी नहीं थी? वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक इस बारे में पूर्व से भी कई मर्तबा जो है पार्षद और प्रशासन को इस बात की जानकारी दी जाती रही। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जानकारी दी जाती रही और प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, बड़ी संख्या में वहाँ पे रहने वाले लोगों ने भी किसी तरह का कोई जतन क्यों नहीं किया? क्या उनकी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने आसपास में मौजूद ऐसे खतरनाक जगहों को जो है वो सुरक्षित कर सके? क्योंकि उनके अपने लोग वहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ऐसे में घटना कभी भी घट सकती थी और हुआ भी यही। इन सब के पीछे प्राथमिक तौर पर पहली जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन की बनती ही है, लेकिन इसमें जवाबदेही उन आम रहवासियों की भी है जिन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। हालांकि ये भी बात उतने ही सच है कि जब भी जो गरीब का इलाका होता है, वहाँ पे सुविधाएं या समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी नहीं हो पाती। और वो तो फिर था प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी, जहाँ पे गरीब लोग ही रहते हैं। नाम के लिए भले ही आवास के साथ प्रधानमंत्री जैसा बड़ा शब्द जुड़ा हो, लेकिन असल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें भी प्रधानमंत्री आवास की योजना को खूब ज़ोर शोर से भुनाने में पीछे नहीं रहती। प्रशासन की तरफ से भी इसका जमकर प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों की हालात कैसे रहते हैं, वो इस घटना से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हम सिस्टम को बार बार कितना कोसते रहे। सवाल ये भी उठता है कि आखिर सिस्टम से बार बार इसी तरह के सवाल क्यों पूछते रहे, क्योंकि ऐसी घटना कोई पहली मर्तबा हुई है ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी घटित होती रही है, लेकिन हमने इससे कोई बड़ा सबक लिया हो ऐसा भी नहीं दिखता है। एक घटना और भी इसी रायपुर में घटित हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ नगर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पे एक मासूम सड़क पर आवाजाही करते हुए नजर आता है। फिर अचानक सड़क पर ही खुदे हुए गड्ढे में जाकर वो गिर जाता है। अच्छी बात ये रही कि वहां से गुजरने वाले बाइक सवार की नज़र उस पर पड़ती है। वो तत्काल उस गड्ढे में कूद जाता है और उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये कामयाबी
किसी जगह पे मिल गई ये अलग बात है, लेकिन हर जगह पे मिलती है ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत सारी घटनाओं को जो है अलग अलग जगहों से देखा है, कई राज्यों से देखा है, जिलों से देखा है, और हमने ये पाया है कि कहीं पे बोरवेल के लिए खुदे हुए गड्ढे में मासूम के गिरने से मौत हो जाती है। हमने इसी छत्तीसगढ़ के जांजगीर ज़िले के हसौद इलाके में इसी तरह की एक घटना को देखा था, जहां पे एक राहुल नामक मासूम जो है बोरवेल गड्ढे में गिर जाता है। अच्छी बात ये रही कि वो अपनी जीवट इच्छा शक्ति से उस गड्ढे में किसी तरह से सुरक्षित रहने में कामयाब रहा और कड़ी मशक्क़त के बाद उसे 5-6 दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद उसे बाहर निकाला जा सका था और वो बच गया था। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, और यही तो गुढ़ियारी के रामनगर स्थित घटना में भी देखने को मिला, जहां एक मासूम जो कि करीब 5-6 साल का था उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, राहुल की तरह नहीं होती। बहुत सारे जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई। एक प्रिंस नामक जो है मासूम की घटना आप सबको याद होगा, जिसने सबसे पहली बार सबको ये दिखाने की कोशिश की थी कि बोरवेल को जो है खुले तौर पर नहीं रखना है। हरियाणा के इलाके में इस घटना के बाद से शासन और प्रशासन की तरफ से ये कोशिशें हुई कि जहाँ भी बोरवेल खुले पड़े हैं उसे ढका जाए। लेकिन सिर्फ बोरवेल को ढकने से काम बन जाएगा ऐसा भी नहीं है। रायपुर के गुढ़ियारी के जिस जगह पे ये घटना हुई है रामनगर इलाके में, वहाँ 10 बाई 10 फीट का एक बड़ा सा गड्ढा था, और जैसा कि गहराई का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब 8-10 फीट वो गहरा भी था। तो ऐसे गड्ढे सिर्फ एक रामनगर में होगा ऐसा भी नहीं है। इसी रायपुर के कमल विहार इलाके में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी जहाँ पे बोरवेल के लिए खुदे हुए गड्ढे में या फिर दूसरे गड्ढे में लोग गिरते रहे हैं, मासूम भी गिरते रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिशें भी हुई है। हम खुले तौर पे क्यों इस तरह की लापरवाही बरतते हैं, और सिर्फ क्या हम अपनी जिम्मेदारी को प्रशासन तक छोड़ दें? क्या हम एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी नहीं बनाएं? क्या हम एक अच्छा मोहल्ला वासी भी ना बने? हम सब चीज़ों के लिए सिर्फ जो है सरकार पर ही क्यों निर्भर रहे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जनहित में ऐसे विषयों को हम उठाने की पुरजोर कोशिश करते रहेंगे और ये बनाने एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि इसमें सबकी सहभागिता हो, क्योंकि जनहित का जो उद्देश्य है वो यही है कि वो सबके हित में है। वो सबके हित में है, वो न सिर्फ जो है जनता के हित में है, बल्कि जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों के भी हित में। हम सब की एक सामूहिक भागीदारी और जन जागरूकता से ही हम ऐसी चीज़ों से निपट सकते हैं। किसी एक को दोषी ठहराकर हम बच नहीं सकते हैं। सिस्टम को कोसने से बात नहीं बनेगी, बल्कि ऐसे हादसों को रोकने से बात बनेगी, और जवाबदेही सबकी तय की जानी चाहिए। इसमें जवाबदेही हम मीडिया वालों की भी बनती है कि ऐसी चीज़ों को किसी घटना के घटने के बाद हम दिखाए, बताए, उजागर करें या उसका विश्लेषण करें, यही नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे पहले भी अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आए तो उस पर बातचीत करें, उसको जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए और स्थानीय लोगों से भी पहल करके उसे बेहतर करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, लेकिन जनहित में ऐसे ही जन सरोकारों से जुड़े हुए विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि हमने कहा ही है कि जहाँ तेरी ये नज़र है मुझे भी उसकी खबर है। मुझे पता है कि आप सब की नज़र जहाँ में हर जगह पर है और आप सब कुछ सब साफ साफ देख रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि हम उन साफ साफ चीज़ों को देखते हुए भी कई बार चुप रह जाते हैं, और जब भी हम चुप रह जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती है। जनहित में आज ये एक विषय गड्ढा जो कि खुले तौर पर दिख रहा था, उसमें एक मासूम की मौत से जुड़ी हुई है, लेकिन अन्य विषयों पर भी हम बातचीत करके उसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की जो है लापरवाहियाँ या ऐसे विषयों पर हम सब का ध्यान क्यों केंद्रित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।